नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं वंदना मिश्रा। गणेश चतुर्थी पे लगने वाले कलंक को दूर करने का एक खास उपाय आप लोगों के बीच में लेके आई हूं। अक्सर जाने अनजाने में हम भाद्रपद मास के कलंकी चाँद को देख लेते हैं और हमें साल भर में कहीं न कहीं कलंक जरूर लग जाता है। इससे भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए थे, उन्हें भी असमंतक मणि की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो आइए जानते हैं कि हम उससे छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दर्शन निषिद्ध माना जाता है। दोस्तों, अगर गलती या भूल से भी हमें चौथ का चांद दिख जाए तो उस कलंक को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में 56-57 अध्याय में दी गई असमंतक मणि की चोरी की कथा का आदरपूर्वक पठन श्रवण करना चाहिए और इस मंत्र का 21 बार, 24 बार या 108 बार जप करके पवित्र किया हुआ जल पीने से भी कलंक का प्रभाव कम होता है। दोनों जानकारी आप लोगों को मैं बता रही हूँ। अगर आप लोगों को अपने से कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोग इसे पूरा सुन लें। मैं हिंदी में सरल शब्दों में लिख रही हूँ, बोल रही हूँ ताकि सबके समझ में आ जाए। सुंदर सलोने कुमार इस मणि के लिए सिंह। आइए सबसे पहले तो मंत्र को जान लेते हैं। सुंदर सलोने कुमार इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा है और जाम्बवान ने उस सिंह का संहार किया है। अतः तुम रो मत, अब इस असमंतक मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है। चौथ के चंद दर्शन से कलंक लगता है। दर्शन हो जाए तो उपरोक्त मंत्र प्रयोग अथवा तृतीया या पंचमी के चंद्रमा का दर्शन कर लो और असमंतक मणि की चोरी की कथा का वाचन या श्रवण करो। इससे अच्छी तरह से कुप्रभाव मिट जाता है। असमंतक मणि की चोरी की कथा आइए सुनते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अस्त्राजीत ने श्री कृष्ण पर झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं असमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, सत्यजीत ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या अपराध किया था? उसे असमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्यजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके प्रिय मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे असमंतक मणि दी थी। सत्यजीत उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्यजीत द्वारिका आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर उसके तेज से लोगों की आंखें चौंधिया गईं। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड प्रचंड अस्म भगवान सूर्य आपके दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपके दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्यजीत है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्यजीत अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा असमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित,
वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि किसी भी प्रकार का अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु अर्थलोलुप लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, उसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर रहा था कि मणि के लिए वृक्षराज जाम्बवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत असंभव है, श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सब पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ खोजते खोजते उन लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पदचिह्न देखते हुए आगे बढ़े तो देखा कि पर्वत पर एक ऋक्ष ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और घोर अंधकार से भरे हुए ऋषिराज की भयंकर गुफा में अकेले ही प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि अस्मंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चों के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत होकर चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बले ऋषिराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने भगवान को एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किए, फिर शिलाओं से, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाह्य युद्ध होने लगा। परीक्षित ब्रज प्रहार के समान कठोर घूसों से आपस में वो 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अव्यय हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परमात्मा भी आप ही हो। प्रभु, मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने अपने मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की
तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से राक्षसों के सिर कट कट कर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित वृक्षराज जामवान ने भगवान को पहचान लिया। तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतुकी कृपा से भरपूर प्रेम युक्त गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान से कहा, ऋक्षराज, मैं मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आया हूँ। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु उन्होंने देखा कि तब तक वे गुफा में से नहीं निकले। तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारिका लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वासुदेव जी तथा अन्य संबंधियों को, कुटुंबियों को यह बात मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारिकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्राजीत को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए। उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नौ सहधर्मिणी जामवंती के साथ श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परम आनंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकट लौट आया हो। तदंतर भगवान ने सत्राजीत को राज्यसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजीत को सौंप दी। सत्राजीत अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसकी आंखों के सामने निरंतर उसका अपराध नाच रहा था। बलवान का विरोध करने के कारण वह भयभीत हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हों। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह अस्मंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है। इससे मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्राजीत ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही उनके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा अस्मंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थीं। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधिपूर्वक उनका पारिग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत से कहा, हम अस्मंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उसे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं। वही आप हमें दे दिया करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परमोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहाँ जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े ही दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया।
उन लोगों ने सतधनवा से आकर कहा, तुम सत्राजीत से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजीत ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया। अब सत्राजीत भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए। सतधनवा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके शरीर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर सतधनवा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभ पर सोए हुए सत्राजीत को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगीं, परंतु सतधनवा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजीत को मारकर और मणि लेके वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए, बड़ा सुख हुआ और वे हाय पिताजी, मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को हो गईं। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे, परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो, हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए और सतधनवा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। तब सतधनवा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं। तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांधकर इस-लोक और परलोक में सकुशल रह सके। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राजलक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हारकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब सतधनवा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो अब तक क्या करना चाहते हैं इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विष्णु विधाता भी नहीं समझ पाते, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे मेरे बालक थे, एक साथ में ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मस्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब सतधनवा ने अस्मंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने रथ पर सवार हुए, जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े बेग वाले घोड़े जुटे हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजीत को मारने वाले सतधनवा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में सतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। सतधनवा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया।
और उसके वस्त्रों में अस्मंतक मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि मिली नहीं तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने सद्धनवा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास अस्मंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सद्धनवा ने अस्मंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारिका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी हमारे वहाँ पधारे हैं, महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। उसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। उसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि सद्धनवा को मार डाला गया, परंतु अस्मंतक मणि उसके पास न मिली। उसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की ही और दैहिक क्रियाएं करवाई, जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने सतधनवा को सत्यजीत के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सतधनवा को मार डाला, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारिका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर ने द्वारिका से चले जाने पर द्वारिका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहाँ के नागरिक को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा करते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारिका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश ने राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वफल को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी अश्वफल के ही पुत्र हैं और उनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से भी मालूम है कि सद्धनवा आपके पास वह अस्मंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशवान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि सत्राजित को कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि अस्मंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलना चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरे के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गई कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामवंती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने
वस्त्र में लिपटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह अस्मंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलकारी है। जो इसे पढ़ता, सुनता तथा स्मरण करता है वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। दोस्तों, आज की कथा यही थी। इसे सुनना चाहिए और आप लोग सुनिएगा, अपने कलंक को दूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः विदा लेती हूँ। नमस्कार।